नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले हफ्ते मार्केट में हमें भारी गिरावट नजर आई। निफ्टी 50 17,026 पे क्लोज हुआ है। वीकली हाई और लो के बीच में 800 पॉइंट का डिफरेंस है और लो लेवल से आपको कोई ज़्यादा बाइंग होती हुई भी नज़र नहीं आई। इस हफ्ते 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट में दिखाई पड़ते हैं, जिसका मेन रीज़न है एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 5 दिनों में 21,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग दिखाई पड़ती है और डीआईआईज ने 10,000 करोड़ की बाइंग की है। तो तकरीबन आपको 10 से 11,000 करोड़ की सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिखाई पड़ती है और इसी का प्रेशर मार्केट पर भी दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी क्रैश हो चुके हैं। 13% की भारी गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिली है, जो कि एज अ कंट्री इंडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट एक दिन में होना नेगेटिव सेंटीमेंट को दर्शाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स के लिए ये भी पॉजिटिव नहीं होता। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल यूएस डॉलर में वीकनेस आ रही थी, लेकिन साइडवेज मूवमेंट के बाद वापस आपको यूएस डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। तो मार्केट्स के लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट वीक हमें कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नवंबर 29 मंडे को जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एशियन मार्केट इसी पर आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। नवंबर 30 को Q3 जीडीपी के डेटा आने वाला है। फिलहाल के लिए तो आपको डेटा अच्छे नज़र आए हैं, मार्केट आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करती हुई नजर आई है। लेकिन फिलहाल डेटा कैसा आता है और मार्केट को वो स्पेशली कैसा लगता है, मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1 को मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है, जो कि अब तक आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो फिलहाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। दिसंबर 2 को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, कई बार यूएस मार्केट इस पर वायलेंटली रिएक्ट कर देती है। तो फिलहाल तो सिचुएशन बेहतर है, अब तक के जो नंबर्स आए हैं अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन अभी दिसंबर 2 को कैसे नंबर्स आते हैं, नवंबर के कैसे नंबर्स आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मार्केट वीक ही चल रही है, अगर इसमें भी कुछ ज़्यादा ही वीक नंबर्स आ गए तो और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। दिसंबर 3 को मार्केट सर्विसेज पीएमआई के नंबर आने वाले हैं। तो ये अब तक तो अच्छे ही आए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे आए हैं, उस प्रकार से सर्विसेज पीएमआई का डेटा भी अच्छा ही आया है इंडिया में। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का जो पीएमआई डेटा है, इंडिया में इतना कुछ कोरोना का प्रॉब्लम फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसके डेटा के नंबर्स अच्छे आएंगे। अब मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो तो हमें टाइम आने पर ही पता चल पाएगा। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 17,250 17,300 का ये जो पूरा जोन था, एक अच्छा सपोर्ट जोन था। मार्केट ने वहाँ पर सपोर्ट लिया, 2-3 दिन यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन डिसाइसिवली फ्राइडे को ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया है। भारी गिरावट के साथ हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर आया। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, 100 डेज का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कौन सा देखने को मिल सकता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 16,700 से करके 16,800 के आसपास का जोन। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, जो कि एक गैप अप होने के बाद आपको वापस यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो यही जो सपोर्ट है 16,700-800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। ये लेवल्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। निफ्टी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसका एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगी। तो फिलहाल तो एसजीएक्स निफ्टी जिस प्रकार से ओपनिंग दिखा रहा है, फिलहाल तो ये डेटा यहाँ पर रिफ्रेश होगा, मंडे को सुबह देखना पड़ेगा क्या डेटा आता है। तो यहाँ पर फिलहाल के हिसाब से तो हम डेटा देखेंगे तो हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ती है। तो 16,700-800 या फिर 16,900 के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो हाई चांसेस हैं थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन बाद में पूरे दिन आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है और मार्केट आपको ग्रीन में क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। उसका सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि जब भी यहाँ पर गिरावट होती है, अगर सपोर्ट पर ओपनिंग होती है, सपोर्ट के आसपास अगर ओपनिंग हो जाती है, तो वहां से आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। फिलहाल ऑलरेडी हमें 500 पॉइंट की गिरावट तो देखने को मिली है, और अगर गिरावट हो जाती है गैप डाउन होने के बाद, तो जिसने भी शॉर्ट किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। और सपोर्ट है तो इसीलिए यहाँ पर आपको नई बाइंग भी एमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको एक अच्छी बाइंग कल के दिन दिखाई पड़ सकती है।
मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप के चार्ट आपको इतने ज़्यादा वीक नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पर हमने देखा 17,000 का लेवल का 17,200 का जो लेवल था निफ्टी 50 में सपोर्ट था वो टूट चुका था। लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 में देखिए इसका जो सपोर्ट नज़र आता है 2900 30,000 के आसपास का जो लेवल है अभी तक हमें ये टूटता हुआ नज़र नहीं आया और 29,000 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये लेवल्स अभी तक हमें टूटते हुए नज़र नहीं आए हैं। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको इंटैक्ट नज़र आता है। तो ये दर्शा रहा है कि लार्ज कैप हैवी वेट्स में आपको ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है, मिड कैप में इतनी ज़्यादा सेलिंग दिखाई नहीं पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में भी हमें दिखाई पड़ता है कि 20 वीक्स का मूविंग एवरेज इंटैक्ट है जो कि फिलहाल निफ्टी 50 में तो टूट चुका है। तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप कंपैरेटिवली स्ट्रांग नज़र आता है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। आप देख पाएंगे जो सपोर्ट है अभी तक नहीं टूटा है 10,500 का लेवल, 100 डेज का मूविंग एवरेज भी अभी तक नहीं टूटा है। यहाँ पर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज भी आपको इंटैक्ट नज़र आता है। तो अगर मार्केट सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो लार्ज कैप वीक चल रहा है, निफ्टी 50 वीक चल रहा है जो कि 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, 20 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे है, अपना जो सपोर्ट जोन था 17,250 उसके नीचे है। जबकि निफ्टी स्मॉल कैप आपको ये सारे पैरामीटर्स में स्ट्रांग नजर आता है और मिड कैप भी स्ट्रांग नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स हैवीवेट में एफआईएस के द्वारा ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है, इसलिए वहीं पर आपको सेलिंग ट्रिगर हो रही है और निफ्टी पर प्रेशर देखने को मिलता है। तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और वहां पर बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। एफआईआईज यहाँ पर इंडेक्स हैवीवेट्स में सेलिंग करते जा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी वही सेलिंग आपको दिखाई पड़ती है, तो इसका फायदा उठाना तो बनता है। 3,90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 38 का पीई रेशियो है, 1964 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि 3.5% नीचे दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। कोरोना काल में भी आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। कोटक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक हमें 2200 प्लस लेवल से गिरावट होते होते 1950 के आसपास दिखाई पड़ता है जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। 1950 पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था और फिलहाल ये स्टॉक वापस हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। तो 1950 एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। सपोर्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाय चांस ये लेवल टूटता है तो आपको और एक 7-8% 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस जो है 1950 का वो खरीदारी करने के लिए बिल्कुल खराब प्राइस नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बाय चांस आपको ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे मिलता है, इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास 1800 के आसपास मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा है, वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। इसके वीकली चार्ट पर भी हमें नज़र आता है कि अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो वीकली आरएसआई है वो भी 53 है, बिल्कुल भी फ्रॉथ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता है। एक शानदार बैंक है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमें बैंकिंग स्टॉक्स पर प्रेशर देखने को मिलता है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट, 74,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 762 का लास्ट डेट प्राइस है, 88 का पीई रेशियो है जो कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है, कंटिन्यूसली कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। 850 से ये स्टॉक हमें 700 के आसपास आता हुआ नजर आया था, अच्छी रिकवरी आई, स्टॉक 800 के आसपास गया, फिर से गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने ऑलरेडी आपको पहले भी ये एक आध महीने पहले इस लेवल पर भी सजेस्ट किया था, कुछ लोग यहाँ पर मिस कर गए हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो फिर से यहाँ पर एक अच्छा मौका दिखाई पड़ता है। बाय चांस आपको ये स्टॉक 700 के लेवल पर मिलता है, 720 के लेवल पर मिलता है, तो ये बहुत अच्छा जोन है, एक लंबा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जोन नजर आता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री जो कि 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 23 का पीई रेशियो है, 21 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि 3% नीचे नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया, स्पेशली 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, मार्जिन्स आपको इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली स्टॉक हमें 2600 के लेवल से नीचे आकर 2100 के आसपास आता हुआ नजर आया जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है।
स्टॉक ने अगस्त में भी 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था और वापस से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। मार्च क्रैश के बाद स्टॉक में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला, जिस प्रकार से स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया, वो मोमेंटम हमें पिछले 7-8 महीनों में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। फरवरी के बाद आप देख पाएंगे ये 2000 से 2500 तक जाता हुआ नजर आया, तो एक रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स ये छोटी बात नहीं है, 2000 से 2500 भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 25% के रिटर्न्स, 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स होते हैं, तो एक साल के लिए वो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 2000-2100 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5% का ही डिफरेंस है। तो एक टाइम करेक्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्री का वैल्यूएशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। मिड कैप्स में आपको फिलहाल यहाँ पर जो क्वालिटी मिड कैप से वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। वैल्यूएशन का ध्यान रखना वैसे ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तेज़ी आई है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज हैं ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। कंपनी तो अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन की वजह से इन्वेस्टमेंट करने में यहाँ पर हमें 2 बार सोचना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि वैल्यूएशंस बेटर हो जाए। सुप्रीम इंडस्ट्री में फिलहाल यहाँ पर कंपनी तो अच्छी है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास भी नजर आता है। रिसेंटली स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।